साध्वी प्राची ने अभिनेता शाहरुख खान को बताया गद्दार, तो वहीं गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 अंकेत लाइव और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 ऑक्शन में 9.2 करोड़ में अपनी टीम के लिए खरीदा गया। इस फैसले के बाद कुछ नेताओं और धार्मिक नेताओं ने इस बात पर विरोध शुरू कर दिया। दरअसल आईपीएल में शाहरुख खान की टीम द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को नीलामी में खरीदे जाने और अब उनके भारत में खेलने की इच्छा सामने आने के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तीखी और विवादित प्रतिक्रिया दी है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यह फैसला बेहद दुखद है और इससे पूरे देश में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोपों के बीच ऐसे खिलाड़ी को खेलने का मौका देना गलत है। विधायक ने शाहरुख खान और उनकी टीम के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत की जमीन पर खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नंद किशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि शाहरुख खान भारत की जनता का पैसा एक ऐसे जिहादी को देगा जिसके देश में हमारी माँ बेटियों की हत्या और बलात्कार हुए हैं। अगर संबंधित खिलाड़ी को भारत में खेलने दिया गया तो इसका देश भर में विरोध होगा। उन्होंने शाहरुख खान की टीम की बहिष्कार की अपील की और सभी वर्गों से इसका विरोध करने की बात कही। विधायक जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है और भारत के अंदर विरोध भी देखा जा रहा है इस चीज का, उसके बावजूद भी बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने बांग्लादेश के रहमान नामक जो प्लेयर है उन्हें 9 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहना नहीं है इस पे, ये बहुत दुखद है। पूरे देश के अंदर उबाल है। शाहरुख खान एक जिहादी जानवर है, जो ये होते हैं वही जानवर है। इसको लगातार इसके बयान देश के खिलाफ आते हैं। ये वही है जो बंटवारे के टाइम इनके जो बाप दादा थे, जिनकी मानसिकता पाकिस्तान की थी और ये यहाँ रह गए थे। अब ज़रूरत है हिंदुस्तान की सरकार को कि इसको खदेड़ करके बांग्लादेश भेजना चाहिए। और जो क्रिकेटर यहाँ आ रहा है, देश की जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। 9 करोड़ से ज़्यादा भारत के पैसे एक ऐसे जिहादी को देगा जहाँ पर हमारी तमाम हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार और कत्लेआम हुए हैं। इसलिए जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर ये दिल्ली के आसपास कहीं मैच खेलेंगे, एनसीआर में या मुंबई में भी, तो इसको तो वहाँ की जनता भी सबक सिखाएगी और हम स्वयं भी ठीक करेंगे। किसी कीमत पे भी उस खिलाड़ी को अगर खेलने दिया तो एक एक हिंदुस्तानी के लिए, जिस देश को आज़ाद करने के लिए यहाँ के जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने अपनी शहादत करोड़ों ने दी, उस शहादत का अपमान शाहरुख खान ने किया है। इसलिए शाहरुख खान को भी ठीक करना चाहिए। और जो क्रिकेट अगर खेलने आता है तो किसी कीमत पे भी इस टीम को, जहां भी ये होगा, मेरा निवेदन है, जो सच्चे हिंदुस्तानी और सनातनी मेरी बात को सुन रहे हैं, किसी धर्म जाति के लोग हों, अगर उनके अंदर देश का वो नमक खा रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, तो ये देश पे, हिंदुस्तान पे उनका जो, अगर हिंदुस्तान का कर्जा मानते हैं, तो एक एक को वहाँ से खदेड़ना चाहिए। और बांग्लादेश के उस क्रिकेटर को किसी कीमत पर यहाँ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा जनता से अपील है कि इसका इलाज करें। विधायक जी, अगर विरोध के बावजूद भी बांग्लादेश का क्रिकेटर खेलता है तो क्या कुछ नहीं उसका साथ? देखिए, शाहरुख खान समाप्त हो जाएगा इस निर्णय के बाद। जो यहाँ का तमाम हिंदू समुदाय, चाहे सिख समुदाय है या ईसाई है और जो सच्चा मुसलमान भी है, वो इसकी मूवी का बायकॉट करे और इसको यहाँ से खदेड़ा जाए। इसके घर पे पुलिस का स्टेशन बनना चाहिए या कोई ना कोई ऐसा सरकारी वहाँ कार्यक्रम चलना चाहिए और इसको यहाँ से खदेड़ा जाना चाहिए। ये बर्दाश्त करने योग्य बात बिल्कुल नहीं है। ये बहुत नीचता का काम किया है। ये जो जिहादी मानसिकता थी वो स्पष्ट तौर पे उस खिलाड़ी को लेकर के इसकी सामने आई है। मुझे उम्मीद है सरकार तो कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन जनता की भी ड्यूटी है, एक सच्चा हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, कि शाहरुख खान का भी खदेड़ा हो और उस क्रिकेटर को तो यहाँ पंजा रखने किसी कीमत पर दिया नहीं जाएगा। वहीं गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्राची ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार बताया। इसके साथ ही उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की बात कही।
आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं सरकार से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहती हूँ। केवल साध्वी प्राची का ही ये वक्तव्य नहीं, बहुत लोगों से, क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ, चर्चाएं होती है। हिंदुस्तान की सरकार को भाई कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी, अजय डोभाल जी, केंद्र सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाइए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। केवल यही हो सकता है, नहीं हिंदुस्तान में भी बच नहीं सकता। बांग्लादेश के हालात 10 साल बाद हिंदुस्तान में यही हालात होने वाले। हिंदुओं में बच्चे नहीं है भाई, एक एक बच्चा होने लगा। और जब 30-40 साल में बच्चों की शादी होती है तो जानते हो क्या कहते हैं? मीडिया मुझे विवादित भले ही कहे, लेकिन सच को सच कहूंगी, कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी। हिंदुओं का तो भविष्य अपने आप हिंदू खतरे में कर रहे हैं। सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही, बस ये काम कर दे तो वास्तव में हिंदुस्तान बच जाएगा। मतलब बच्चे हिंदुओं को ज्यादा करने चाहिए आपके? हिंदुओं को बच्चे भी करने चाहिए। सरकार को कदम उठाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित करे, इमरजेंसी लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हिंदुस्तान को तत्काल जल्दी से जल्दी ये जो फैसले हैं इमरजेंसी के दौरान, चाहे 1 हफ्ते की लगाए, 1 महीने 2 महीने, जैसी व्यवस्था बने वैसा कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि शाहरुख खान गद्दार है। ये खान गैंग बॉलीवुड का महागद्दार है। कश्मीर में आपदा आई, पाकिस्तान में तो करोड़ों रुपए बहा दिया। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी घटना कभी दिया इसने 2 रुपया? हिंदुस्तान से ये नायक खलनायक ये अभिनेता बने हैं, हिंदुस्तान की जनता ने बनाया इनको। हिंदुस्तान वासियों, इनकी पिक्चरों का बहिष्कार करिए। बांग्लादेश के क्रिकेटर खरीद रहे हैं ना, इनको जाने दीजिए। ये महागद्दार लोग हैं।